बैंक निफ्टी 50,728 के ऊपर बाय, 50,450 के नीचे सेल। 200-300 पॉइंट्स का इंट्राडे का ये टारगेट है। अगर निकलेगी तभी ट्रेड करो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर क्लोजिंग आती है 50,700 के ऊपर तब भी लॉन्ग है। वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं तो अभी लॉन्ग में बैठा हूँ मार्केट में। ये इंट्राडे में तो कोई कुछ है नहीं है। ये उनके लिए जो लोग बैठ जाते हैं ना यूट्यूबर के सामने 9 से 3:30 बजे तक, और मैंने देखा है कि 20 से 30 पॉइंट दिलवा कर वो आपका ट्रेड एग्जिट करवा देता है। कभी सोचा आपने उसका ट्रेड है? वो कभी आपको अपनी पोजीशन नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये सब डब्बा ट्रेड में भी ट्रेड करते हैं। क्योंकि यही वो लिंक है, यहाँ से पैसा आता है। अगर कोई इन्वेस्टर मिल गया कि यार ठीक है मैं 5 लाख देता हूँ, है ना, तो फिर यहाँ से असली गेम शुरू होती है। जिस दिन एक्सपायरी होती है ना, या एक्सपायरी के बिना भी, एक्सपायरी के दिन काम थोड़ा ज़्यादा होता है, एक्सपायरी के बिना कम होता है। अब क्या होता है कि 100 लॉट या 500 लॉट लिए जाते हैं, कॉल और पुट के, कुछ भी ले लो, कोई भी ऑप्शन ले लो। और सपोज करो कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर लग रही है तो उसके 200 लॉट बाय कर लिए और रेट चल रहा है कॉल का 10 रुपये। तो इसके हिसाब से क्या होता है, अगर कॉल बाय की है तो डब्बा ट्रेड में निफ्टी फ्यूचर को या जिसकी भी ऑप्शन ली है उस इंडेक्स को सेल किया जाएगा। अगर 100 क्वांटिटी ऑप्शन की है तो कम से कम 20 से 25 लॉट सेल किए जाएंगे। और यहाँ पे तो हैजिंग महंगी पड़ती है ना, वहाँ पे हैजिंग सस्ती पड़ जाती है। तो अगर मार्केट ऊपर गई, अगर 200 लॉट है ना, तो हिसाब लगा लो कि कितना प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट नीचे गई तो जो तुम लोगों ने कॉल का प्रीमियम दे रखा वही जाएगा, और उधर से 20-30 लॉट जो भी शॉर्ट है ना उनका पैसा आ जाएगा। तो मीन्स अगर लॉस होगा, अगर 2 लाख यूज़ किया है ना तो 30 से 40 हज़ार लॉस होगा। ऐसे हैजिंग होती है ये। और अगर प्रॉफिट हो गया तो कम से कम 6 से 7 लाख रुपए, या 4 लाख भी बन गया, डबल हो गया पैसा, और क्या चाहिए। वहाँ पे नुकसान कितना होगा, डब्बा ट्रेड में नुकसान कितना होगा, 40 से 50 हज़ार का। तब भी अगर एवरेज लगाओगे आप 1.5-2 लाख की एवरेज बैठेगी। कभी भी कैलकुलेशन करके देख लेना आप। ये जो सेबी ने डिटेल निकाली है ना, कितने क्लाइंट लॉस में है, ये क्लाइंट इसलिए लॉस में है क्योंकि इधर तो ऑप्शन कभी कभी चलती है ना, तकरीबन लॉस ही हो जाता है, बट उधर उस साइड डब्बा ट्रेड में प्रॉफिट आ जाता है। ये डाटा का मतलब होता है। अगर यार कितनी देर लॉस करवाएगा अगला, किसी को अगर 50 हज़ार का लॉस हो गया वो फिर 50 हज़ार ले आएगा, फिर लाख ले आएगा, 2-3 लाख अगर लॉस हो जाएगा वो दोबारा मार्केट में नहीं आएगा। ऑप्शन में तो खास तौर से बोलेगा नहीं यार इसमें तो लॉस हो रहा है ना, तो ये डाटा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एक साइड प्रॉफिट होगा ही होगा। हाँ, अगर आप नेगेटिव चलोगे, ऑप्शन सीधी बस ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, हैजिंग नहीं कर रहे हो, तब फिर लॉस होगा। अगर मार्केट में हैजिंग करोगे तो आपको पैसा बहुत चाहिए। बढ़िया एक ऐसी ऑप्शन होती है जहाँ पे पैसा इतना नहीं लगता। बस आपको थोड़े से ट्रिक्स पता होने चाहिए कि यार ये हो सकता है, अगर वो हो गया ठीक है, नहीं होगा तो इतना लॉस नहीं होगा। खाली ऑप्शन लेके बैठोगे तो लॉस होगा ही होगा। ये कहानी है, इसलिए बोल रहा हूँ। ये यूट्यूबर आप बैठ देख रहे हो ना 9 से 3:30, ये बंद कर लो यार। थोड़ा सा लॉन्ग व्यू लेके चलो, खुद पे खुद पैसा बनाना सीख जाओगे। नहीं तो चाहे एक लॉट में भी काम करोगे ना तब भी पैसा बनेगा। बस अपना व्यू देखो कि मार्केट डाउन आ रही है, कितनी डाउन आ रही है। और मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि मेरी तरफ से मार्केट कोई डाउन नहीं आई है। 700-800 पॉइंट मार्केट से निकले हैं, 25 हज़ार के ऊपर के पॉइंट तो मैं गिन ही नहीं रहा। और इसमें से जो 800 पॉइंट निकले हैं ना निफ्टी के, 24 हज़ार आ गई आज, ठीक है, तो इसमें से 300-400 पॉइंट किसी ने पकड़े होंगे डाउन साइड में। पहले 2-3 दिन तो पता ही नहीं लगा होगा कि हुआ क्या है, ऐसे मार्केट डाउन आई है। और लोग एफआई की सेलिंग देख रहे हैं और एफआई की बाइंग देखना, बट मार्केट ऐसे चलेगी ये देखना है। और मार्केट चलनी चाहिए 150 पॉइंट 200 पॉइंट बस, फिर मज़ा आएगा लॉन्ग में बैठने का। चार्ट पैटर्न दिन का नहीं देखा जाता, वो क्लोजिंग टाइम देखो कि क्लोजिंग क्या हुई है, कहाँ पे हुई है। और वो रेट नहीं देखना होता, वो कैंडल देखनी होती है। लोग क्या करते हैं कि क्लोजिंग का रेट देखने लग जाते हैं कि ओपन यहाँ पे हुई, क्लोज हुई। वो पैटर्न देखना होता है कि आज पैटर्न बना क्या।
फिर उसको कंपेयर करो पिछले पैटर्न से कि यहाँ पे सेलिंग थी, सेलर एक्टिवेट है, फिर एफआई की बाइंग सेलिंग देखो, फिर डाटा निकलता है। खुद तो खुद करना सीख लो थोड़ा बहुत।